सिंह राशि, चलिए देखते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। 16 से 30 तक की रीडिंग है। पॉजिटिव होकर देखिएगा, उनका नाम लीजिएगा, उनके मैसेज देखेंगे, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, लव मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते के लिए, क्या करना चाहिए आपको, ये सब आप देखेंगे। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाम से DOB से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, बहुत सारी डिटेल लगी है। तो चलिए हम आपके पार्टनर की पहले फीलिंग निकालते हैं। तो आप उनका नाम ले सकते हैं, 3 बार उनका नाम लीजिए। लियो के पार्टनर की एनर्जी लियो के लिए 16 से 30 सितंबर। तो आपके पार्टनर की राशियों की बात करें तो लिब्रा राशि यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रही है। आपके पार्टनर लिब्रा राशि के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, इक्वेरियस, इन राशियों के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की एनर्जी मुझे दिख रही है। वो आपको कहीं कॉल मैसेज करने का सोच रहे हैं, एक बेस्ट ऑप्शन आपको मानते हैं, आपकी तरफ तेज़ी से मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल हैं, उन्होंने एकदम से प्लान नहीं किया है, अचानक से कैसे आए इस रिश्ते में, कैसे इनिशिएट करें, आप क्या सोचोगे। और यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है, वो इस चीज़ पर वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग है बट थोड़ा स्लो है। आपका हो आज रीडिंग देखी कल ही आ जाएंगे तो वो तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होते हुए आपके लिए मुझे दिख रहे हैं। और उनके लिए यहाँ पर फिर से आना, इनिशिएट करना डिफ़िकल्ट डिसीजन लग रहा है। उनको हो सकता है आपके पार्टनर को कमिटमेंट का इशू है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ उनके पर्सनल रीज़न है, इसकी वजह से नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग केस में भी हो सकते हैं, केस में उलझे हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बनाना, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में। अगर एक स्टेप लेने की बात करी जाए तो ये डिसीजन उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो एक नया स्टेप इस रिश्ते में कैसे लें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। लेकिन हाँ, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इस रिश्ते में। तो उनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, उनकी कोशिश है आपसे बात करने की, आपसे मिलना चाहते हैं। और जब बात करेंगे तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद रिश्ता अच्छा था तो वो आपसे बहुत सारी अपने मन की बात बताते थे, और अब जब से दूरियां हुई हैं तो यहाँ पर अपने थॉट में क्लियर नहीं है, खुद ही परेशान है, कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक उनका फास्ट एक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस चीज़ पर वो वर्क कर रहे हैं। बस उनका चीज़ों पर फोकस नहीं है कि फोकस उनका हट जाता है। और जब भी वो इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं, पीछे नहीं हटना चाहते हैं, इस समय पेशेंस भी बना के उन्होंने बहुत रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे गुस्से में भी आते हुए दिख रहे हैं। शायद कोई बात आप ऐसी कर दो, अगर अनब्लॉक नहीं हो, केवल बात नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो कहीं अचानक से उनका मैसेज आए, कोई आपकी पुरानी बात याद आ जाए तो वो रिप्लाई करें, कुछ ऐसा भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं वो आपसे क्या छुपाते हैं और उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। लियो के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से और क्या छुपाते हैं। तो जो भी आर्गूमेंट हुए हैं उसके बाद वो अकेलापन फील कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। आर्गूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जो दूरियां आई हैं उससे वो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने आप को ऐसा फील किया है जैसे वो आप कुछ भी नहीं है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, आपसे दूर होकर ब्रोकन फील कर रहे हैं। वो चीज़ आपसे छुपाएंगे क्योंकि जो उनकी इमोशनल साइड है वो आपको कभी नहीं बताएंगे। क्या पर उनको ऐसा लगता है अगर वो आपको ये चीज़ें बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं और आप दूर चले जाते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो आप उन्हें समझोगे कि वो तो बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। उनका ईगो यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आएगा, इसीलिए वो आपसे दूरियां बनाते हैं और आपको जताते नहीं हैं वो चीज़ें, लेकिन हाँ फील करते हैं कहीं ना कहीं। जो दूरियां आई हैं उसका कारण तो आपको मानते हैं बट कहेंगे नहीं, बट उनको लगता है ब्लेम आपको ही किया जा रहा है यहाँ पर। तो जो भी गलतियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके लिए ब्लेम करते हैं और उस चीज़ को बार बार याद कर रहे हैं। जो भी जब दूरियाँ थी, जो दूरियों का लास्ट डे था, आप लोग मिले थे, जो भी बात हुई थी, फ़ोन पर हुई थी या आमने सामने हुई थी, उस चीज़ को ज़्यादा यहाँ पर फील कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर मैसेज क्या देना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट में। लियो के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं 16 से 30 सितंबर।
तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आपको जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच लो जो भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बाद आप एक डिसीज़न पर आ जाओ, तो थोड़ा यहाँ पर सोचो समझो उसके बाद ही कोई फ़ैसला करना, क्योंकि जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं और गलत है वो गलत रहेगा। तो हम एक दूसरे को यहाँ पर कुछ चीज़ों से, कुछ जीवन में जो घटनाएँ हो रही हैं डेली, उससे एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर चीज़ों के मिलने का, बिछड़ने का यहाँ पर एक हायर पर्पस है और वो यूनिवर्स की तरफ से तय होता है। जीवन में घटनाएं होती रहती हैं, तो यहाँ पर कुछ भी अचानक से डिसीजन नहीं लेना है, वो आपको यही बताना चाहते हैं। तो अपनी आँखें बंद करेंगे तो आप उनको महसूस कर सकते हैं। अगर एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं तो आपका फेस विजुलाइज होगा एक दूसरे के लिए। यहाँ पर अपनी लाइफ में आपको फील करना है कि करंटली आपकी सिचुएशन क्या है। पार्टनर आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर जब भी दूरियाँ हैं हमारे बीच में, तो इसको पॉजिटिविटी में बदलना है। यहाँ पर अपने आप को इस टाइम को हील करने में लगाइए, अपने आप को हील करिए। और आप अच्छे हीलर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई हीलर बने तभी उसके बाद हील करेगा दुनिया को। या आप अपने लिए भी हीलिंग कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको निकाल फेंकिए। एक पेपर लीजिए, ब्लैक पेन लीजिए, जो भी गलत आपके रिश्ते में हुआ है वो चीज़ें, गलतियाँ अपनी लिखिए कि आपके जीवन में ये गलत हो रहा है, आपने ये गलत बोला, पार्टनर ने ये गलत बोला। ब्लैक पेन से लिखिए, वो सारी अफर्मेशन की तरह एक एक लाइन में लिखते जाइए और उसके बाद पढ़ने के बाद उसको बंद कर दीजिए। तो ऐसे भी आपकी नेगेटिव थॉट काफ़ी कम होंगी। पॉजिटिविटी क्रिएट करिए और हील करिए सबसे पहले खुद को। मुझे यहाँ हीलिंग की बहुत कमी दिख रही है। पार्टनर भी आपके यही मैसेज दे रहे हैं, आप अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। ईगो एटीट्यूड में ना रहकर हील करिए इस रिश्ते को। चलिए देखते हैं एक्शन लेंगे लियो के पार्टनर, क्या एक्शन लेंगे 16 से 30 सितंबर। दो कार्ड निकालेंगे हम, एक और लेंगे। तो इस समय वेटिंग एनर्जी में मुझे दादा दिख रहे हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी है उनके अंदर अभी और उनको नीड है हीलिंग की। उसके बाद ही इस रिश्ते में इनिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ डाउट ज़्यादा दिख रहे हैं और यहाँ पर उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। अपने आप को समझना उनको इस समय बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई डिसीजन तो लेना ही नहीं चाहते हैं। वो आपसे भी यही बोल रहे हैं कि परेशान होकर, नेगेटिव होकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर अपने आप से उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपनी एक उनकी रेपुटेशन है, सोशल सर्किल है उसका, तो उसमें उनको अपनी एक जगह बनानी है। तो वहाँ पर चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं लगातार। वो आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेप लेंगे, बट यहाँ पर थोड़ी डिले की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो 11 दिन, 5 दिन आपके लिए, 5 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब से आप ये रीडिंग देखेंगे। आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी या फिर आपकी जो नेगेटिव थॉट है पॉजिटिविटी में बदलेंगे। कुछ आपको पता चलेगा पार्टनर के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो इनिशिएट अभी नहीं करना चाहते हैं। कोई कॉल मैसेज मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है, बट हाँ वेटिंग एनर्जी है, वो आपका वेट ज़रूर करते हैं। चलिए अब देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए, लियो के लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या है 16 से 30 सितंबर। क्या आपको करना चाहिए अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए, खुद की लाइफ को संवारने के लिए। तो आपका जो टफ साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ तो बस ऐसी ही चलेगी यहाँ पर। तो आपको लग रहा है आपका भाग्य, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। आपके इमोशन इस समय ज़्यादा हो सकते हैं पार्टनर के लिए। हो सकता है अचानक से रातों को जब आप पार्टनर के बारे में सोचें आपको रोना आ जाए। तो यहाँ पर जो भी आपका साइकिल था पार्टनर के साथ में सही नहीं चल रहा था, वो टफ साइकिल का एंड होने वाला है। क्योंकि हो सकता है आप हील कर रहे हैं या फिर अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो अब टाइम आ रहा है वो आपको एक ठंडी गहरी सांस लेने का है। उसके बाद चीज़ों को निकाल दीजिए। जैसे ही आप गहरी सांस लेंगे और उसके बाद निकालेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे, तो तब आप देखेंगे आप खुद को कितना लाइट महसूस कर रहे हैं। आपके मन में जो भी नेगेटिविटी वो निकल गई है। जो भी आपके स्ट्रेस हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, एंग्जाइटी थी, वो सारी निकल रही है। तो कोई भी काम करें पहले ठंडी गहरी सांस लें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, उसके बाद चीज़ों को क्लियर करें। जो भी काम करें उसके बाद करें। तो आपको इमोशनल नहीं होना है। यहाँ पार्टनर के लिए ऐसा रोना धोना नहीं है। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। तो किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन जब आप खुद का साथ देंगे। तो यहाँ पर अपने लिए जीना, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। तो पॉजिटिविटी आपके लिए क्रिएट होगी, लेकिन आप खुद से चाहेंगे तो। ऐसा कभी मत सोचिए कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका साथ देगी। आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, तैयार होइए। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सूरज तो उसके बाद भी निकलेगा ना।
हमें लाइट तो ज़रूर मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं है हमेशा अंधेरा ही रहता है लाइफ में। सूरज चंद्रमा अपने अपने टाइम पर आते हैं, जिसका जो टाइम है वो आते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ है, अंधेरा है तो अंधेरा है, और अगर चीज़ें ठीक होनी है तो वो लाइट में बदल जाएंगी, लाइट भी तो मिलेगी हमें एक ना एक दिन। इस तरह परेशान आपको बिल्कुल नहीं रहना है। अपने लिए काम करिए, सेल्फ लव से स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए, 21 डेज़ करिए, 11 डेज़ करिए, आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।